हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास 90 डे का शेड्यूल। ऐसा शेड्यूल जिसके अंदर आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, एक क्लास भी नहीं छोड़ोगे एंड साथ में 1 महीने का रिवीजन आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट ना एटलीस्ट आपके पास 25 दिन का रिवीजन आपको मिल जाएगा और 25 दिन का रिवीजन अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो सर 90 डे का शेड्यूल है और ये आपको स्टार्ट करना है 15 फरवरी से। तो ये शेड्यूल जो मैंने बनाया हुआ है वो 15 फ़ेब से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ये बताएँगे कि कैसे आप और जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक रहेगा ये शेड्यूल। 11 जून से आपके पेपर है, तो मतलब 25 दिन लगभग आपके पास है अच्छे खासे रिवीजन करने को और 25 दिन में मैं 2-2 बार कोर्स कंप्लीट कर दूँगा, 2-2 बार। अगर डेडिकेशनली पढ़ोगे तो 2-2 बार आप पूरा-पूरा सिलेबस का रिवीजन करोगे। सर करना क्या है? देखिए, जब भी हम कभी कोई क्लास लेते हैं, तो उस क्लास के आवर्स के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना पड़ता है। तो अगर मैंने अपने क्लास के आवर्स के हिसाब से लेट कर लिया है। मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 200 घंटे की है। आपने कई अलग-अलग जगह पर क्लास ली होगी, तो मैंने मैंने अपनी क्लास के हिसाब से इसलिए लिया है क्योंकि मेरी क्लासेस के अंदर मेरे नंबर्स ऑफ आवर ज़्यादा होते हैं और मैं मानता हूँ कि भई इससे ज़्यादा आवर्स में कोई हो ही नहीं सकता, इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा आवर में खत्म नहीं होगा। तो मैंने पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं ना इस वजह से। तो मैंने लेट कर लिया कि 200 घंटे का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है, इंटर का, 200 घंटे का। 200 180 का लॉ का कोर्स है, बाकी भाई लॉ कोर्स कंप्लीट कराने में 120 घंटे में भी करा देते हैं, पर मैंने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लिया है। 180 आवर्स मेरे को लगे थे लॉ कंप्लीट कराने में। इसी तरीके से कॉस्ट और टैक्स में डीटी और आईडीटी दोनों है, इसलिए मैंने 240 घंटे ले लिए, सबसे ज़्यादा टैक्स ले लिया मैंने। तो ओवरऑल आपके पास 800 घंटे का कोर्स है। अब 800 घंटे का कोर्स कैसे आप कंप्लीट करें? अब इसमें कई सारे प्रकार के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला, उस टाइप के स्टूडेंट जिन्होंने अपना कुछ कोर्स कंप्लीट कर लिया और बहुत पहले से कोचिंग ले रहे थे। उनके लिए तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा सिलेबस है। दूसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है और ये पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेन है। और प्लस वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना कोर्स बहुत सारा कर लिया है या काफ़ी कुछ कर लिया है, 50% या 40% या कुछ भी कर लिया है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप ये शेड्यूल उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपको और जल्दी आपका कोर्स होके और ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन करने को। तो मैंने 2 प्रकार के स्टूडेंट लिए हैं, उनके बेसिस पर सोचा है। पहला, जिसने अभी कुछ नहीं पढ़ा, वो स्टार्ट कर रहा है और इसको क्लास लेगा और स्टार्ट करेगा। वो भी कर सकता है 90 दिन के अंदर कोर्स। दूसरा, जिसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, हमसे बहुत पहले ही क्लास ले चुके बैठा है और अपना काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया, 40% 50-60 जो भी अपने अनुसार काम कर रहा है। अब जिसने दोनों प्रकार के स्टूडेंट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसने कोर्स थोड़ा कर लिया है, थोड़ा बाकी है, वो भी ये फॉलो करेगा। जिसने कोर्स कुछ नहीं करा, वो तो कंपल्सरी फॉलो करेगा। देखिए सर, 800 घंटे का कोर्स है, 90 दिन में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला पार्ट है कि आप टारगेट बनाओ कि भैया मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 3 क्लास देखनी है 1 दिन में। अगर आप ये टारगेट बना लेते हो, 3 क्लास 1 दिन में देखनी है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1.5 की स्पीड में देखो, उससे ज़्यादा मत देखो क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो 2x की स्पीड में घुमा रहे हैं। भाई, सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट करना मेन पर्पस नहीं है, समझ आना भी मेन पर्पस है। अगर आपको 2x की स्पीड में देखना ही है, तो आप क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट मत देखो। कंसेप्ट तो अच्छे से देख लो, क्वेश्चन एटलीस्ट मानोगे नहीं, मुझे पता है बात नहीं मानने वाले आप। बस इतना कर लो कि कंसेप्ट 1.5 में देख लो और 2x में देख लो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। तो 1.5 की स्पीड में आपको देखना है, लॉ आपको 1.25 की स्पीड में देखना है। नहीं यार, ये नहीं मानेंगे। 1.5 में देख लो भाई, 2 की से अच्छा देख लो, 1.5 में देख लो एंड ये भी आप कॉस्ट 1.5 में देख लो और ये भी आप 1.5 में देख लो। बस क्वेश्चन के टाइम पर आप 2 कर लेना, बस उससे पहले मत करना। बात सुन लो, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 लेक्चर है। 1 लेक्चर 1 घंटे का होता है तो 3 घंटे हो गए। अगर आप 1.5 की स्पीड में देखते हो तो 45 मिनट का 1 लेक्चर बन जाएगा। तो 45, 45, 45 मेरे हिसाब से आपके पास कितना हो गए? लगभग 2 घंटे 25 मिनट। मतलब 2.5 घंटे में आपका कोर्स हो जाता है। 2.5 घंटे लेके चल रहा हूँ मैं। 2.5 घंटे में आप 3 लेक्चर देख सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लेक्चर के अनुसार मैंने लिखा एफए के 3 लेक्चर 1 दिन का टारगेट बनाओ। अब सबसे पहले उन स्टूडेंट से बात करता हूँ मैं, जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। भाई ये कम है। आपको पता है कितने बच्चे फेल हो गए अभी भी? आप देखिए रिजल्ट, मैं डालता हूँ वीडियो, आप देखना कितने बच्चे फेल हो गए। सर रिजल्ट आने वाले दिन में अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया। मैंने हर बच्चे से ये पूछा है कि भाई तुम कितने घंटे पढ़ते थे? कोई कहता था सर मैं 2 घंटे पढ़ता था पूरे दिन रोज।
कोई कहता था मैं 3 घंटे पढ़ता था, कोई कहता था मैं 4 घंटे पढ़ता था। मैं सबसे पूछा, तो जो बच्चा फेल हुआ है ना, मैंने सबसे पूछा है। क्योंकि देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हर कोई पास हो जाएगा, 100% रिजल्ट तो किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहा है, हमारे पास भी फेल, भाई कहता हूँ कि फेल होते हैं, कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। अब कोई छोटे बच्चे थोड़ी आपको गुमराह कर दूंगा मैं। भाई कहते हैं कि भाई हर स्टूडेंट में फेल होता है, हमारी इस क्लास में भी फेल हुए बच्चे, हमारी क्लास में बच्चे पास भी हुआ है। हमारे स्टूडेंट में बच्चा पास भी हुआ है, फेल भी हुआ है, दोनों हुआ है। मुझे दोनों बातों को कंसीडर करके चलना है। भाई पास भी हुआ है, फेल भी हुआ। अब मेरी बात सुनना, क्या होता क्या है ना, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पास हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ अपनी, भाई मैं 10 घंटे पढ़ता था, और एक बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, यार कैसे पास होगा यार, बताना यार। 2 घंटे में क्या कर लेगा वो? 3 घंटे में क्या कर लेगा वो यार? तो फिर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे पढ़कर ये उम्मीद मत लगाओ कि आप पास हो गए। आप कोई बीकॉम थोड़ी कर रहे हो, आप कोई 11th-12th का पेपर थोड़ी दे रहे हो दोस्त। आप एग्ज़ाम दे रहे हो प्रोफेशनल कोर्स का, वो एग्ज़ाम जो टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे टफेस्ट एग्ज़ाम आता है, उसका एग्ज़ाम दे रहे हो। कोई हलवा थोड़ी है भाई सीए में करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 और 5 कहते हैं ना, उनको लगता है ये 5 घंटे बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं है भाई ये ज़्यादा। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना, उस दिन कांग्रेचुलेशन की जगह फेल लिखा आ जाएगा, नॉट कंप्लीट। फिर रोते रहना साइड में बैठकर। मुझे बस इस बात से दुखी था मैं। पढ़ाया मैंने सभी को एक जैसे, बहुत सारे बच्चे पास हो गए हमारे, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। जो फेल हो गए, मुझे बस उनसे एक ही बात का दुखी है, भाई क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्या नहीं पढ़ा? नंबर्स ऑफ टाइम, आवर्स ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाए? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सुनने में आया। जो बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है ना, उसकी मैं जेन्युइन प्रॉब्लम मान सकता हूँ कि उसने 10 घंटे पढ़ा, पर हो सकता है कि भाई वो उस पर्टिकुलर पार्ट पर आउटपुट नहीं निकला, या किस्मत नहीं रही होगी, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 2 घंटे, आपको पता है आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपको सबको पता है, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। जो कह रहा है ना मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ता था, नहीं भाई, मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 10 घंटे। इससे कम तो चलेगा ही नहीं, इससे कम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक रियलिटी मैं आपसे शेयर करता हूँ बातें। कुछ जो ज़िंदगी में चल रही होती है ना, मेरे से आपको शेयर करता हूँ, उससे कुछ सीखने को मिले तो समझना। भाई मैं सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पहला बैच है सीए वाले बच्चों को। लगभग 200 250 बच्चे हैं उसमें। कितने आते हैं? 250 में से 250 में से करीब 50 से 60 बच्चे लाइव क्लास में आते हैं, ठीक है। बाकी नहीं आते, बाकी रिकॉर्डेड प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ उनकी क्लास कैसे चलती है। उनकी क्लास कैसे चलती है और सुनना, देखो शेड्यूल बात अलग है, पर मैं कुछ बातें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा। मेरी बात को सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा। मैं देखो बिना बात का आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। शेड्यूल तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूँगा, पर मेन वो शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल देकर देंगे, 1000 शेड्यूल आ जाएँगे, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर वो जज़्बा या डेडिकेशन नहीं आएगी। सीए वाले बच्चा जो हमारे अभी लाइव बैच चल रहा है, उसमें बच्चा 8 बजे से क्लास लेता है। पहली क्लास होती है उसकी 8 बजे से 11:30 तक, 3.5 घंटे की एक क्लास रहती है। सुनना ध्यान से, 3.5 घंटे की एक क्लास रहती है, 8 से 11:30, ठीक है, 4 क्लास रहता है वो एक दिन में, 8 से 11:30। फिर उसको क्लास स्टार्ट होती है आधे घंटे बाद 12 बजे से, 12 बजे से 2 बजे तक दूसरी क्लास होती है। फिर एक और क्लास होती है 2 बजे के बाद से, 2:30 बजे से, और 2:30 बजे से जो क्लास होती है वो कभी होती कभी नहीं होती, तो मैं उसको इग्नोर ही कर देता हूँ। पहली क्लास है 8 बजे से 11:30, 11:30 के बाद दूसरी क्लास चालू होती है 12 बजे से लेकर 2 या 2:30 बजे तक चलती है, 2 बजे तक चलती है मान लेते हैं। 3 बजे मेरी क्लास होती है। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ 2.5 घंटे रोज़। फिर फिर उनको देता हूँ ब्रेक। ब्रेक देने के बाद फिर उनको मैं दोबारा 7 बजे बुलाता हूँ और 7 से 9:30 पढ़ाता हूँ। 9:30 तक आते हैं। गिनती के जो 50 बच्चे हैं ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, वो 50 बच्चे ना रोज़ आ रहे हैं क्लास में। और पता है कैसे, कितना टाइम हो गया? नवंबर से हो रहा है। मैंने 11 नवंबर को बैच चालू करा था। वो 50 बच्चे आज भी मेरे पास रोज़ आते हैं। रोज़ 50 है, 250 बच्चे बाकी भी रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उनको किसी को कुछ नहीं कह रहा। मैं बस उन 50 बच्चों की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनो, उन 50 बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो रोज़ सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं और मेरे साथ 9:30 पे खत्म करते हैं। 8 बजे क्लास लेते हैं, 9:30 पे खत्म करते हैं। सुनना ध्यान से। आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लास के कितने बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है। मैंने क्लास आज नहीं ली तो मैं कल कर लूँगा। ये वाला बेनिफिट है या नहीं? रिकॉर्डेड है, अनलिमिटेड व्यू, जितनी मर्ज़ी बार कर लो। उन 50 बच्चे की मैं लिख कर कह सकता हूँ कि ये 50 बच्चे पास होंगे। क्यों? पता है? इसलिए क्योंकि 11 नवंबर से लेकर आज 14 फरवरी है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने मान के चल लो, चलो 3 महीने मान लो।
कंप्लीट 3 महीने उन्होंने 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मेरे साथ पढ़ा। ऐसा नहीं है कि वो 50 बच्चे में से कोई 1 दिन 2 दिन नहीं आ रहा, भाई 50 के 50 आते हैं, रोज चेक करता हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ सीएमए में डिफरेंस क्या है। सीएमए में क्या डिफरेंस, इधर बच्चा 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद पता है क्या कहता है, भाई मैंने बहुत पढ़ लिया, आज के लिए हो गया, मैं कल पढ़ता हूँ, बहुत समय है, अभी जून 25 है। भाई पता उनके पेपर कब है 50 बच्चों के, सितंबर 25 में। जून में नहीं है उनके, मई में नहीं है, सितंबर 25 में पेपर है भाई। और आज वो 3-3 10-10 घंटे 11-11 घंटे क्लास देख रहे हैं, उसके बाद जो होमवर्क मिलता है वो अलग करते, पता नहीं कब करते, मुझे नहीं पता। लेवल ऑफ डेडिकेशन सीए और सीएम, आप कहते हो ना कंपेयर क्यों कर रहे हैं सीएमए को सीए के साथ, क्यों कंपेयर करते हैं? अरे वहां का बच्चा भाई पागल है वो पढ़ाई के पीछे, समझो आप इस बात को। और यहाँ का बच्चा 3 घंटे पढ़ने के बाद कहता है भैया हो गया बहुत है, अरे भैया इतना सारा पढ़ लिया, कोई डेडिकेशन ही नहीं है। भाई मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ 3 महीने से, मैं बस एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार हमारा बच्चा सीएमए का, मैं उनको बोलता हूँ कि यार पढ़ लो, वो कहता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद खत्म। 5 घंटे उनका मैक्सिमम है। मैं किसी 1-2 की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। 100 में से 90% ऐसे ही करते हैं, 10% हो रहा है कि वो 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, बात अलग है, वही निकालते एग्जाम, वही एग्जाम निकालते हैं। मैं लेवल ऑफ डेडिकेशन आपको बता रहा हूँ। मैं देखो किसी को कंपेयर नहीं कर रहा कि सीए वाला बच्चा अच्छा है या सीएमए वाले बच्चे हैं। सीए वाले के अंदर भी कुछ बच्चे हैं जो आते नहीं क्लास में और बैकलॉग चल रहा है, उनका क्लास ही कंप्लीट नहीं हो रही, वो परेशान हो रहे कि कैसे करूँ, वो भी मैसेज करते हैं मुझे। पर मैं उन 50 बच्चे की बात कर रहा हूँ जो रोज आ रहे हैं पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, वो रोज क्लास ले रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, पता नहीं कब कर रहा हूँ होमवर्क। मैं क्लास में पूछता हूँ होमवर्क करा, कहता हाँ करा है। तो कर क्या रहा है भाई, 11-11 12 बजे तक पढ़ रहा है। अरे कैसे नहीं निकलेगा सीए एग्जाम यार। अब समझिए दोस्त, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल आपको 1000 जने दे देंगे, सब कुछ आपको 1000 जने दे देंगे, कोई भी चीज आपको मिल जाएगी, कोई भी टीचर आपको पढ़ा देगा, खुद नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। तो आज क्लास में पर्पस शेड्यूल देना नहीं था, शेड्यूल तो मैं 2 मिनट में दे दूंगा आपको। भाई कैसे करोगे उस शेड्यूल को, पहले डेडिकेशन बनाओ कि 5 घंटे कुछ नहीं होता, मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है, ये डेडिकेशन बनाओ। अब कैसे पढ़ना है वो मेरी बात सुन लो, दैट्स कॉल्ड शेड्यूल। पहले ये तो आओ, 5 से 10 तो आओ। भाई साहब 2 दिन 10 घंटे पढ़ेंगे, 3 दिन 10 घंटे पढ़ेंगे, वहां दोस्त ने फोन कर दिया कि अरे यार कहाँ पर है, आजा चल रहे बाहर चाय पीने। नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता प्रोफेशनल एग्जाम। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब मेरा इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर था 2016 में, 1 महीना अपने लाइब्रेरी में, मेरा ऐसे क्यों निकला, एक एक अटेम्प्ट करके क्यों निकला है, 1 महीना लाइब्रेरी में बिताया था मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम भी पढ़ाता था और मेरे पे इतना समय नहीं होता था, मुझे पता था कि भाई रिवीजन करनी है। 1 महीना लाइब्रेरी में बिताया, 12-12 घंटे से कम नहीं पढ़ता था भाई मैं। सुबह सुबह 3 बजे उठ जाता था मैं पढ़ने के लिए। मैं आपको अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करो या ऐसा कुछ, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ोगे तो ही रिजल्ट आएगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और तब आप ये नहीं कहोगे कि सर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 1-2 नंबर से नहीं कहोगे, आप कहोगे सर पेपर देने के बाद जब बच्चा ये कहने लग जाता है ना कि पास हूँ, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस तब जनरेट होता है तो 3 महीने 4 महीने डेडिकेशन से पढ़ो। आज भी मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, 3 महीने मिनिमम 10 घंटे, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई बाहर नहीं, मुझे नहीं जाना, शादी है तुम चले जाओ, 1 घंटा निकाल लूंगा चले जाऊंगा। ऐसी डेडिकेशन अगर आपके अंदर होगी तो मैं लिख कर देता हूँ, मुझे मैसेज कर देना अगर आप फेल हो गए कि सर मैंने 10 घंटे पढ़ा था और आप फेल हो गए। कॉन्स्टेंटली पढ़ के तो देखो यार। आओ अब बताता हूँ शेड्यूल। सर मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं होता। ठीक है, एक अटेम्प्ट में निकालना है तो जी जान लगानी पड़ेगी, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। अब देखो मैंने कैसे करा, 3-2-3-2 मिलाकर हो गए 10 घंटे, 1 घंटे का एक लेक्चर लेकर 10 घंटे बोले हैं मैंने। अब आप सुनो कैसे करना है। टाइमिंग आप खुद बना सकते हो, बाकी मैं बनाकर दे देता हूँ। सुबह 6 बजे उठो, सुबह 6 बजे उठो। और अभी भी अगर आपने क्लास नहीं ली है, बिना क्लास के मत करिए। सेल्फ स्टडी से समय चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जून अटेम्प्ट की जगह दिसंबर दीजिए, उसमें पहले समय चाहिए। समय होगा
मैं समझ पाऊंगा, पहले समझने में समय लगेगा, सिर्फ भागने में। क्लास होती है तो होता क्या है कि टीचर का काम होता है समझाना, सेल्फ स्टडी में अपने खुद से समझना होता है, रिसर्च करनी पड़ती है, इधर उधर जो देखना पड़ता है, कहीं किस टीचर की, इस टीचर की, फिर कंक्लूड करना पड़ता है। उसके लिए फिर जून मत दीजिए, फिर मई 25, दिसंबर 25 दीजिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने क्लास नहीं ली है तो अभी भी वक्त है, क्लास ले लीजिए। अभी मैं आपको कहूंगा तो भाई अभी हमारी क्लास आपको 6,000 रुपये में 3 महीने के लिए मिल रही है, और 3 महीने का मैंने डाटा दे रखा, 6,000 रुपये में आपको 3 क्लास मिल जाएगी, और पूरी चारों क्लास 12,000 में मिल जाएगी। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपको सबको पता है चीज़ों के बारे में। बाकी इधर आ जाओ, 6:30 6 बजे उठो, करेक्ट 5:30 उठ जाओ, 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 6 बजे 6 ही बजे पढ़ने बैठ जाओ, 6 से 11, 6 से 8, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9:30, 8 से 9 और 9:30। तो 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक आप पढ़ो फाइनेंशियल अकाउंट, 9:30 बजे तक आप पढ़ो एफए। और भाई साहब तब तक मत ढूंढना जब तक 3 लेक्चर ना हो जाए। 1 महीना करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने कोर्स कंप्लीट हो जाता है इस 1 महीने में। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। एक दिन भी ऐसा मत समझना कि छुट्टी है भाई, सैटरडे है छुट्टी है, संडे है छुट्टी ना। 30 दिन होते हैं, 30 दिन है, एक दिन में 3 लेक्चर का टारगेट बना रहा हूँ। 30 दिन में कितने लेक्चर का बना रहा हूँ? 90 लेक्चर कंप्लीट होते हैं। भैया क्या हो रहा है ये 90 लेक्चर 200 घंटे का, तो आधा कोर्स कंप्लीट कर दिया आपने, आधा कोर्स। ऐसे होता है सर, इस कॉल डेडिकेशन। यहाँ कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो रहा। जून 25 में एग्जाम है, मई 25 तक, मई मई एंड में आ रहे, जून में कह रहे सर कोर्स नहीं हो रहा, बस ये बता दो इंपॉर्टेंट क्या है। अरे जो बच्चा डेडिकेटली होता है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं पूछता, वो कहता है कि भैया सब आता है मुझे, मुझे मत बताओ इंपॉर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट बता दो, किस चीज के लिए मैं उस पर ज्यादा फोकस करूँ, करा मैंने सारा है। सही है सर। बाकी मेरा काम था आपको बताना, मेरा काम आपको ये समझाना है। भाई मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं क्या करूं? मैं बस यही कर सकता हूँ कि भाई देखो कर लो यार, प्रोफेशनल एग्जाम है, उम्र निकल जाएगी, बाद में आपके पास बर्डन आ जाएगा। लड़कों को हंस हंस कह रहा हूँ, घूमना भूमना छोड़ दो, उम्र निकल जाएगी, ऐसा नहीं कमाओगे, कुछ नहीं है आपकी वैल्यू, कुछ नहीं है सर वैल्यू। ऐसा तभी कमा पाओगे जब वैल्यू क्रिएट करोगे, और कभी होगी जब नाम के आगे सीएमए लगेगा। कब करोगे भाई सीएमए? इंटर ग्रुप 1 नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पर। जो बच्चा पहली बार इंटर ग्रुप 1 दे रहा हूँ उनको हकीकत बता रहा हूँ, बहुत बच्चे फेल होते हैं। आप अभी से फोकस करो, 10 घंटे का मिनिमम समय रखो, मिनिमम 10 घंटे, उससे कम तो चाहिए ही नहीं। 12 हो जाएगा अच्छी बात है, 10 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा मैं, ये टारगेट बना लो। अब आप एफए पढ़ो, 3 लेक्चर देखो, कंप्लीट टारगेट बनाओ, कम से कम 3 लेक्चर नहीं होंगे, मैं उठूंगा नहीं क्लास लेकर, मुझे इतना पता है। मुझे 3 लेक्चर लगातार देखना है, 1.5 की स्पीड में देखूंगा कॉन्सेप्ट, और 2 की स्पीड में देख रहा हूँ। मुझे पता है मानोगे नहीं, पर 2x की समय क्वेश्चन देख लेना। मिनिमम 3 घंटे लेक्चर, 9:30 हो जाए 10 हो जाए कोई नहीं, 3 लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए। सर रिवीजन कब करें? रिवीजन छोड़ दो भाई, लास्ट में करना, कोई बात नहीं। इन्हीं 12 11 10 घंटे पर लास्ट में रिवीजन पे लगाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। अभी कोर्स करो कंप्लीट, मेन बात। कंप्लीट ही नहीं होता कोर्स एंड एंड तक। 3 लेक्चर देखूंगा। फिर आप उठाओ यहाँ पर लॉ, 11 बजे उठाओ लॉ, 11 बजे से 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटा पढ़ो बस। मुझे पता है लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप आराम से इजीली उसको एक बार पढ़ोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। 2 घंटे लो पढ़ो, और जब तक 2 लेक्चर खत्म ना हो जाए उठ मत जाना। खाना खाने के बाद पक्का नींद आएगी, 4 बजे बैठना, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे खाना खाओ, 2 बजे खाना खाओ, उसके बाद 1 घंटे की नींद मारो, 1.5 घंटे की नींद मारो, आराम से रेस्ट लो। 4 बजे उठो, 4 से 5, 5 से 6 बजे तक, 6 बजे तक कॉस्ट के 2 लेक्चर खत्म करो। लड़के हो ना तुम, बाहर तो जाओगे ना चाय पीने दोस्त के साथ, 6 बजे जाना भाई, 6 बजे जाना, उससे पहले मत जाना। अब तो धूप आ गई है, गर्मी आने लग रही है। 6 बजे तो, 6 बजे तो शाम चालू होती है, शाम को तो जाओगे, धूप में तो मरने नहीं जाओगे। 6 बजे आओ घूमने आराम, 6 से 7, 7 से 8 बजे तक घूमो। 8 बजे आने के बाद 8:30 बजे बैठ जाना चुपचाप, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, जब तक 3 लेक्चर डेस्क से खत्म ना हो जाए तब तक मत उठना। अब वो 11 तक हो जाए या हो जाए, चुपचाप 11 बजे सो जाना बस। क्योंकि सेम प्रोसीजर लगातार करना है। ऐसा समझो, पता क्या होता है, जब इंसान जॉब करता है ना, उसको पता होता है रोज सुबह जाना है मुझे 8 बजे, और रोज सुबह 9 बजे घर आना है। अगले दिन सुबह का कोई मजबूरी है उसकी, अगले दिन सुबह यार आज मन नहीं कर रहा, उठो फिर से जाओ रोज सुबह। साल साल निकाल देता है वो, जॉब करते करते रोज सुबह 8 बजे जाएगा, 9 बजे घर आएगा, 8 बजे आएगा, 9 बजे घर आएगा। वो एक बार सोचता है कि आज नहीं जाता, सोचता है, और कर पाता है वो? जाता है भाई, फिर भी जाता है। ऐसी मजबूरी रख लो अपने कि भाई मेरे को मजबूरी है, 3 लेक्चर देखूंगा, उससे पहले सोऊंगा नहीं। और एक दिन भी ऐसा हो गया ना कि अरे आज ना 2 कर लेता हूँ और एक कल कर लूंगा,
समझ लेना आपकी डेडिकेशन वहीं खत्म हो गई। मेरी तरफ से ये था सर शेड्यूल, बाकी आपके ऊपर है, सारा चीज़ समझा दी है, सब कुछ आपको बता दिया। इतना तो मैं ग्रुप 2 वालों को भी नहीं बताता। ग्रुप 1 को पहले बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है ग्रुप 1 थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। इसलिए समझा दिया आपको मैंने, बाकी आपकी इच्छा है, करना ना करना, फ़ॉलो करना नहीं करनी चीज़ें। मेरे लिए इतना ही, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें मैं लेते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।